सीधे लोगों को, जाहिर लोगों को जो है वर्गलाने की वाली बात है, तो उनको जो है वर्गला के और अपना उल्लू सीधा करते हैं ये राजनीतिक लोग, और कुछ नहीं है इसमें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे नुकसान ही होता है। त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाइए बस, और क्या, खुशियों से बनाइए। उसमें रंज का क्या मतलब है? हाँ, कोई हादसा हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन वो तो चल ही रहा है। वो क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है? ये फ़लस्तीन में ये सब क्यों हो रहा है, यूक्रेन में क्यों हो रहा है, और यमन में क्यों मर रहे हैं लोग, और दूसरे सीरिया में क्यों मर रहे हैं, इराक ईरान में क्यों मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों इस तरह के अटैक हो रहे हैं, इसका सबब ढूंढें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई गई, लेकिन इस ईद के दौरान, नमाज के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिन तस्वीरों को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर देखा गया। यानी कि नमाज तो पढ़ी गई, अच्छे से नमाज पढ़ी गई ईद के दौरान, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो लोग बाहर निकले, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर फ़िलिस्तीन का जो झंडा है वो लहराते हुए कुछ लोग नज़र आए। सहारनपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी जैसे ही फ़िलिस्तीन का झंडा लहराया गया तो वहाँ से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि ईद एक मोहब्बत, भाईचारे, सेवई खिलाने का एक त्यौहार है जिसको लगातार पूरे देश में मनाया भी गया। लेकिन जब फ़िलिस्तीन का झंडा लहराती हुई तस्वीरें सामने देखने को मिली तो आखिरकार उस पर देश का मुस्लिम भी क्या सोचता है। और मेरे साथ हाजी सुल्तान जी मौजूद हैं। हाजी साहब, पूरे देश ने ईद मनाई, बड़े ही धूमधाम से ईद मनी, और ईद भाईचारा, मोहब्बत, सेवई खिलाने का एक पर्व है, एक त्यौहार है। तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ी गई उसके बाद फ़िलिस्तीन का झंडा जो सहारनपुर और तमाम जगहों से तस्वीर आई, लहराया गया, इस पर क्या कहेंगे? मैं हाजी सुल्तान अहमद पहले तो सब हिंदुस्तान के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज बासी का दिन है। कल ईद थी, पहला दिन है, आज दूसरा दिन है, कल को तीसरा दिन है। और जहाँ तक रही बात ये फ़लस्तीन के झंडा दिखाने की, तो ये तो महज एक बेवकूफ़ी है, जहालत है। उसमें इसका ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या ईद के बाद, नमाज के बाद झंडा दिखाना, ये कोई यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी कोई ज़्यादती करा रही है। वो तो उनकी अपनी जो है जुल्म ज़्यादती अपने ऊपर है जो वो कर रहे हैं। जो अल्लाह कह रहा है कुरान में, जब तक उस बात को नहीं मानेंगे जो लोग भी, वो जब तक उसी परेशान रहेंगे, उनको कोई ना कोई मारता पीटता रहेगा, ज़लज़ले आते रहेंगे, वो अटैक होते रहेंगे। लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को दीनदार बनाएं, अपने को सुधारें और कुरान पे चलना शुरू करें। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं मारेगा। ये सब अपने कर्मों की सज़ा है। क्या लगता है ईद जो त्यौहार है वो किस तरीके का त्यौहार है, और ईद पर क्या ये इस तरीके की राजनीति आप मानते हैं कि राजनीति हुई है? राजनीतिक लोग, कुछ लोगों के हाथ में इस तरीके का झंडा दे दिया उन लोगों ने कि साहब ठीक है ईद मनाइए, और ये तस्वीर भी दिखाई, और तस्वीर देखने के बाद आखिरकार मुस्लिम क्या सोचेगा और देश के लोग क्या सोचेंगे, आप क्या समझते हैं? ये सीधे लोगों को, जाहिर लोगों को जो है वर्गलाने की वाली बात है, तो उनको जो है वर्गला के और अपना उल्लू सीधा करते हैं ये राजनीतिक लोग, और कुछ नहीं है इसमें। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे नुकसान ही होता है। त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाइए बस, और क्या, खुशियों से बनाइए। उसमें रंज का क्या मतलब है? हाँ, कोई हादसा हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन वो तो चल ही रहा है। वो क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है? ये फ़लस्तीन में ये सब क्यों हो रहा है, यूक्रेन में क्यों हो रहा है, और यमन में क्यों मर रहे हैं लोग, और दूसरे सीरिया में क्यों मर रहे हैं, इराक ईरान में क्यों मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों इस तरह के अटैक हो रहे हैं, इसका सबब ढूंढें। उसका सबब यही है कि लोग कुरान पर नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले तो मुसलमान फ़िरक़ों में बटा हुआ है, जिसको अल्लाह मना कर रहा है, फ़िरक़ों में बटा हुआ है। और दूसरे वो काम कर रहे हैं जो कुरान जिनकी इजाज़त नहीं दे रहा, हराम को बिल्कुल मना कर रहा है, खाने को, हराम काम करने को। और हम हराम खा भी रहे हैं, हराम काम भी कर रहे हैं, तो पिटेगा कौन? और जो लोग भी गलत काम करते हैं वो सब पिटते हैं। अब जैसे अभी म्यांमार में भूकंप आया, थाईलैंड में भूकंप आया, पहले तुर्की में आया था, और जाते रहते बैंकॉक में आया है, थाईलैंड में। तो ये इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं ऊपर वाला, वो सब बंदे उसी के हैं। ये एक अल्लाह भगवान ईश्वर के बंदे हैं सब, वो ऐसे किसी नहीं मनाते जब तक वहाँ जुल्म ज़्यादती ना बढ़ जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं जो ईद बड़ी धूमधाम से मन रही है, मनी है, अच्छे से नवाज भी हुई,
तमाम लोगों को कहा गया कि साहब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप ईदगाह में पढ़ेंगे। लोगों ने इस गाइडलाइंस को माना भी, कुछ लोग शिफ्ट में नमाज़ पढ़ने गए। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिली ईद के दौरान, जो तस्वीरें देखने को मिली सुबह सुबह की, कि कुछ लोग पुलिस से भिड़ते हुए नज़र आए, कुछ लोग जिद पर अड़े रहे कि था पुलिस ने कहा कि साहब अंदर ईदगाह में जगह पूरी हो गई है और शिफ्ट के हिसाब से हमने नमाज़ बनाई है। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इस पर आप क्या समझते हैं, कौन ये लोग हैं जो एक भाईचारा, एक सौहार्द बनाया गया, प्रशासन की तरफ से भी एक व्यवस्था बनाई गई, उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है? वो लोग अनपढ़ हैं जो जिद करते हैं। नमाज जो है बड़े सुकून से पढ़नी आई है और अपनी दायरे में अपनी जगह पर पढ़नी आई है। लोगों का रास्ता रोक कर नहीं नमाज़ पढ़नी आई है। कहीं भी ट्रेन में हो, बस में हो या किसी रोड पे हो, जहाँ अवरुद्ध हो रहा है कोई ट्रैफिक को, बिल्कुल नहीं पढ़नी है नमाज। ऐसी जैसे शिफ्टों में हुई है ना, कई शिफ्टों में नमाज़ पढ़नी है। जुमे की हो, ईद की हो, कोई भी नमाज हो जिसमें ज़्यादा भीड़ होती है उसमें कम से कम लोग नमाज़ पढ़ें और बाकी खड़े रहें। बाकी जब वो फारिग हो जाएं और दूसरे लोग पढ़ें, यही तरीका है। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की से तस्वीरें देखने को मिली थी सहारनपुर में, और यूपी में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, और जैसे ही अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है वहां पर 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, 60 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 5 को पकड़ा गया है, तमाम लोगों की अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि किसी की राजनीति के चक्कर में किसी के बच्चों की, किसी के परिवार की ईद पर यह खलल पड़ गई? भाई ये समझ में आ जाए, थोड़ा जोर से आप बोलिए। लोगों की समझ में अगर ये बात आ जाए तो लोग गलत कदम ही ना उठाएं, गलत काम ही ना करें। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादती कर रही है तो आप उसको प्यार से कहिए, उसमें रिटन में दीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ये नहीं कि उस पर मारपीट करें, पत्थरबाजी करें या कोई और एक्शन लें, ना, बिल्कुल नहीं करना। बहुत प्यार से, इस्लाम तो प्यार ही सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सब्र करना सिखाता है, पेशेंस फर्स्ट है। कुरान में पेशेंस का इतनी जगह जिक्र है कि आप सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए। अब जब नहीं है सब्र लोगों में, बेसब्री है, कुरान का इल्म नहीं है तो क्या करेंगे? जिन्हें है, हम जैसे लोगों का है तो हम पेशेंस से काम लेते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं जाते, हम कहीं गवर्नमेंट को गलत नहीं कहते। जो गवर्नमेंट कोई काम कर भी रही है, कोई बात कर रही है तो उसे प्यार से बोलते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड पे भी मैंने बयान दिया, यही कहा कि मोदी जी ये वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के हाथ में रहनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुसलमान जो चेयरमैन है या जो जिम्मेदार है वो अगर घोटाले करते हैं उन्हें जेल में डाल दीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे वक्फ बोर्ड पर ही है। वक्फ बोर्ड को लेकर जब आखिरी जुमा था रमज़ान का, अलविदा जुमा, तो उसको लेकर भी एक बड़ी अपील की गई थी कि साहब आप काली रिबन बांध के जाइए, आप हाथ पे काला पट्टा बांधिए, आप इस नमाज के दौरान इसका विरोध जताते हुए नजर आइए। और यही ईद पर भी कहा गया, ईद पर भी कुछ लोग जो नमाज़ पढ़ने गए उन्होंने काली रिबन बांधी। आखिरकार जब प्रदर्शन आपको करना है तो उसके लिए स्थान निश्चित होता है, उसके लिए तरीके होते हैं। आप किसी भी स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप किसी के विरोध अपना प्रदर्शन जाहिर कर सकते हैं। लेकिन क्या जब धार्मिक कोई प्रोग्राम हो रहा है, ईद का एक बहुत बड़ा एक साल में प्रोग्राम होता है, ईद जो होती है वो एक साल में धार्मिक आप लोगों का इस्लाम से जुड़ा एक त्यौहार है, एक पर्व है, उस पर जो कहा गया कि साहब आप काली रिबन बांध के जाइए, आप विरोध दर्ज कराइए वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में, तो ईद पर वक्फ बोर्ड बिल को कैसे जोड़ दिया? ये जो राजनेता हैं ये उनकी जो है ये स्कीम है कि वो अपनी पॉलिसी को चमकाते रहें, चाहे त्यौहार का मौका हो या कैसा भी मौका हो, बस वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहें और लोगों को खुश करते रहें। इससे कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को जो करना है और ऊपर वाले ने जो करवाना है वो होकर रहेगा। ये जितने जोर मूर्ति लगा रहे, जितने झंडे दिखा रहे, जितने पट्टियाँ बांधने का ली, कुछ नहीं होना इससे। और नमाज़ तो बड़े सुकून से पढ़नी आई है। नमाज में से कोई भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए कि हमने पट्टी बांध रखी काली, अब आप नियत बांधे हुए नमाज की, आपका नज़र उस पर जा रही है काली पट्टी पे, तो आपका ध्यान बढ़ गया, नमाज ही नहीं हुई। नमाज तो बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से पढ़ने की चीज़ है, बिल्कुल फ्री हो करके, फ्री माइंड बिल्कुल। एक जिम्मेदारी है, एक नैतिकता की जिम्मेदारी है हमारी कि हम हर तरह का बेहतरीन माहौल बना के रखें और बढ़िया बात मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी तरफ से कोई भी गलत मैसेज ना पहुँचे आवाम में।
वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या समझते हैं, संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संशोधन को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और होपफुली कि कल वक्फ बोर्ड के अंदर 2 तारीख को संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पेश किया जाए। वक्फ बोर्ड में बहुत ही कॉन्क्रीटिव जो बिल आना चाहिए, और ये लोग मनमानी से जो काम करते आए हैं आज तक, इन्होंने ना कोई मदरसा बनाया, ना कोई यतीम खाना बनाया, ना कोई जच्चा बच्चा खाना बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई गरीबों के लिए शेल्टर बनाया, ना गरीबों तक वो उसका पैसा पहुंचाया जो उनका हक था। तो इसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंतजाम होना चाहिए, और गवर्नमेंट ही करेगी, और कोई नहीं करता इस काम को। गवर्नमेंट कर रही है, करेगी। और गवर्नमेंट, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में मोदी हाथ ना डालें, मोदी का वक्फ बोर्ड में क्या काम, सरकार का वक्फ बोर्ड में क्या काम। सरकार वक्फ बोर्ड तो हमसे जुड़ा हुआ है, शरीयत से जुड़ा हुआ, वक्फ बोर्ड से सरकार का क्या काम? हाँ, तो शरीयत से जुड़ा हुआ भी बता रहा है, और तुम खा भी रहे थे वक्फ बोर्ड को। जितने चेयरमैन हुए हैं आज तक वो सब खा भी गए चेयर वक्फ बोर्ड को, शरीयत भी है। ये कौन सी शरीयत है कि तुम खाओ उसको? जो गरीबों का हक है वो तुम खा जाओ, लूट लो, और उनके लिए कुछ मत करो गरीबों के लिए जिनका हक है वो। ये कौन सी शरीयत है? आप मानते हैं संशोधन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को जिस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि साहब देखिए सरकार तो वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा हो जाएगा तो मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, मदरसों में ताले लग जाएंगे, जो अपनी दफन करने की जहाँ पर जगह अपने लोगों को उस जगह पर लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। कितनी मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, उनको खुलवा लें, उन्हें आबाद कर लें। जो आबाद है उन्हें तो नमाजी इकट्ठे कर लें, दीनदार तो हो जाएं। अभी रमज़ान गुजरा, इसमें तो नमाजी थे, अब कहाँ है नमाजी? रमज़ान के नमाजी गायब, बस ख़त्म हो गई नमाज। ये सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना है तो बोलना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्या कहेंगे, 32 लाख परिवारों को सौगातें मोदी दिया गया इस ईद के त्यौहार पर, इस ईद के पर्व पर, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी विरोध किया। सौगातें मोदी देने का क्या मतलब है? विपक्ष ने कहा कि कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, सौगातें मोदी और मोदी की ये योजना सब ढकोसला है। तो मोदी तो इस सौगात के अलावा और भी काम कर रहे हैं। कुछ शौचालय बनवा के दिए हैं मुसलमानों को, घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, और भी फ्री योजनाएँ मिलती हैं, मिल रही हैं। वो क्यों ले रहे हैं लोग? ना लें, बिल्कुल रिजेक्ट कर दें। ये सब इसको लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है। और ये जो जितने नेता हैं, ये अपने देवबंद वाले हों या ओवैसी हों, ये इन जैसे लोग ही गुमराह करते हैं लोगों को, और लोग गुमराह हो जाते हैं। कोई बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट अपना काम करके रहेगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन का बैनर लहराया गया, झंडा लहराया गया फ़िलिस्तीन का, उसको लेकर अब कड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से हो रही है? उन लोगों को पकड़ा गया है, तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है, उनकी सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा जा रहा है, जो वायरल वीडियोस हैं उनके आधार पर उनको उनके घर परिवार में पुलिस पहुंच रही है। आप क्या कहेंगे, फ़िलिस्तीन प्रेम दिखाना इस ईद के मौके पर आखिर कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? किसी भी मौके पर इस तरह का प्रेम नहीं दिखाया जा सकता, कहीं नहीं आया है इस तरह का प्रेम दिखाना। जब गवर्नमेंट ने आपको मना कर दिया है, और उसके और तरीके हैं, गवर्नमेंट को आप रिटर्न में दीजिए कि आप फ़लस्तीनी के लिए कुछ सोचिए, कुछ उनकी हेल्प कीजिए, कुछ प्रेशर डालिए वेबसाइट पे। लेकिन ये नहीं कि तुम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, बाय फोर्स कुछ नहीं कर सकते। ये इलीगल है, गलत है। और अब कार्रवाई होगी तो उस पर रोएंगे सब, जेलों में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा क्या है? काम वो करो ना जो सही हो जाए, सही तरीके से हो, बिल्कुल सही ट्रैक हो। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कहता है कि कुर्बानी दे देंगे वक्फ बोर्ड पर अगर बोलेंगे या इस तरीके से किसी चीज़ के लिए सरकार ज़्यादा हमें परेशान करेगी। तो आए तो सही, निकल के तो आए सड़क पे, मरे तो सही वो वक्फ बोर्ड वाले, वो पर्सनल वाले मरे तो सही, गरीब आदमी मरेगा। ये तो अंदर छुप के बैठ जाएंगे कमरों में। कौन मरा आज तक इसमें से? कोई भी नहीं मरता, गरीब आदमी मरता है। वो तो कह रहे हैं लड़ाई है, लड़ेंगे। लड़नी लड़ाई गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ लेंगे, इनके बाप की बस की है लड़ाई लड़नी गवर्नमेंट से? मारपीट की लड़ाई कोई नहीं लड़ता था गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कलम की लड़ाई लड़ी आप, कलम से आप लिखिए, दीजिए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। ये नहीं कि चैलेंज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को।
तो आपको लगता है कि जो फ़िलिस्तीन प्रेम इस ईद के त्यौहार के समय पर दिखाया गया, ईद के पर्व पर दिखाया गया, ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है? अगर किसी का आपको विरोध करना है या किसी के पक्ष में आपको कोई बात रखनी है तो आप उसको अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ये त्यौहार है, पर्व है, उस पर्व में इस तरीके का प्रेम दिखाना अपने तरीके से नहीं, जो एक सिस्टम है, जो तरीका है, उस तरीके से कलम के तरीके से आप रिटर्न में लिख के दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दीजिए, गवर्नमेंट को लिख के दीजिए, वो जो भी करे वो होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा या मेरे कहने से। योगी जी ने तो एक्शन दिखा दिया वहाँ पर। अब बस दिखाएगा, ठीक करा, क्या कर रहे हो? वो थोड़ी कह सके तुम करो ये काम, उन्होंने मना किया था। अब जो गवर्नमेंट का कहना नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो पर एक्शन लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट है ना वो। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी गलत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं, वो तो खुद गलत कर रहे हैं। पहले मैं तो नहीं कर रहा गलत, तो मेरा तो नाम नहीं है कहीं FIR में, मैंने तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, तो मेरा तो कहीं नाम नहीं है, मैं तो अपने घर में आराम से हूँ। कह रहे सरकार बड़ा परेशान कर रही है मुसलमानों को, ईद नमाज नहीं पढ़ने दे रही, ईद नहीं मनाने दे रही, किसी के प्रति धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही। जो काम करने नहीं आया है उन कामों को करने में लगा हुआ है मुसलमान। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस काम को जिस तरह से नहीं करना है ये उसी तरह से कर रहे हैं। जो अल्लाह अलाउ नहीं कर रहा उस तरह से कर रहे हैं, तो कौन छोड़ देगा इनको? अल्लाह ही नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले तो अल्लाह की पकड़ में है, उसको क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने पूछेगा कि हमने तुमसे कहा था कि तुम सड़क घेर के नमाज़ पढ़ना, या तो मैं इस तरह से प्रदर्शन करना फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। ये जा रहे हैं हमारे साथी, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई प्रदर्शन इस तरह का नहीं करना है, उनको समझाना है। जब गुमराह हैं वो लोग, कुरान में जिन कामों को मना लिखा है वो काम। कह रहे गुमराह नहीं, हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन तो गुमराह है, वो भी गुमराह है। जो उसके साथ खड़े, क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हो? क्या फ़लस्तीनी बिल्कुल दीनदार हैं, ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते, वो उल्टो गलत काम नहीं करते, हराम नहीं खा रहे। क्या क्या कहूँ मैं, बार बार कहना पड़ रहा है मुझे। कौन सा गलत काम है जो फ़लस्तीनी और अरब और मुसलमान नहीं कर रहे पूरी दुनिया में? हमें वो काम करने हैं, किसी को भी नहीं करना है। किसी भी धर्म में कोई गलत काम करने की इजाज़त, परमिशन ही नहीं है, और लोग कर रहे हैं, उसका नतीजा भुगतते हैं। फिर तो बड़े बड़े हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बर्थ आते हैं, अब कंट्री अटैक कर दी। अब जो यूक्रेन है उसको रशिया ने तबाह कर रखा है। क्यों? ज़रूर कोई गड़बड़ है, नहीं इतनी पावर कोई वो खुदाई पावर थोड़ी है वो रशिया, वो भी इंसान है। देखिए हमारे साथ हाजी सुल्तान जी हैं, जिनका साफ ये कहना है कि ईद जो है वो प्रेम का त्यौहार है, ईद जो है वो भाईचारे का त्यौहार है, ईद जो है वो सेवइयाँ खिलाने खाने का त्यौहार है, ईद जो है वो एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देने का त्यौहार है। लेकिन ईद के दौरान जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से देखने को मिली, सहारनपुर से जो तस्वीरें देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं योगी पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ईद के इस पर्व पर, ईद के इस पावन पर्व पर, भाईचारे के पर्व पर, सेवइयाँ खिलाने के पर्व पर, ईद के इस गले मिलने वाले पर्व पर जिस तरीके से नमाज के बाद कुछ लोगों ने सहारनपुर में फ़िलिस्तीन के झंडे लहराते हुए नजर आए, तो उन पर एक्शन हुआ है। और इस पर आखिरकार हाजी सुल्तान जी ने अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा।